वन नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। तो एक व्यक्ति है जिसका वेतन यहाँ पे खर्च हो गया और यहाँ पे सेविंग मतलब बचत हो गया, ठीक है, बचत। अब उसका वेतन जो है वो 13,500 है, 13,500 और खर्च होता है उसका 9,000। तो बचेगा कितना 4500 रुपया। बचत उसका होता है 4500, ठीक है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है। तो उसका बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या ज्ञात करें। बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको 13,500 का ये रेशियो निकाल लेते हैं, कितना कितना रेशियो है। अगर मान लो काटते हैं यहाँ पे ध्यान से, तो ये हो जाएगा 45 दूना 9,000 होता है, 45 तिहाई 135 होता है। तो ये इससे अगर काटते हैं तो ये 0 से 2 जीरो खत्म हो गया, ये 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। अगर अनुपात निकालते हैं बीच में तो, और 45 से कम 45, 45 दूना 90, 45 तिहाई 135, मतलब वेतन 3 है, खर्च 2 है और बचत कितना है 1 है। वेतन 3 है, खर्च 2 है, तो बचत क्या है 1 है। अब सब में 2 जीरो बैठा देते हैं। मान लेते हैं कि 300 रुपया इसका वेतन आया, 200 रुपया खर्च हुआ और बचत कितना 100 रुपया, बचत हुआ 100 रुपया। अब कह रहा है कि वेतन में 14% का वृद्धि हो गया। तो 14% जैसे बढ़ेगा प्लस में 14% बढ़ेगा तो 14 तिया 42 बढ़ गया। तो 300 पहले से है और 42 बढ़ेगा तो 342 हो जाएगा। यहाँ 200 है और 7% क्या हुआ इसका बढ़ गया, 7% है। 200 का 1% हुआ तो 7% बढ़ेगा, मतलब 14 बढ़ जाएगा। तो 200 पहले से है तो 214 हो गया। अब देखो 342 और 214 खर्च है, तो बचत कितना होगा, तो घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8। यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 128। क्या हुआ 128। तो ये हुआ बचत 128। तो 100 था, अब 28 128 हो गया, मतलब कितना परसेंट बढ़ा बचत, तो 28% बचत बढ़ा। तो यही 28% इसका क्या हो जाएगा आंसर। बचत जो है 28% बढ़ गया। सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक संख्या को 25%, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाता है। एक संख्या को जब 25% घटाने के बाद 225 हो जाता है तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो यह संख्या 375 हो जाए। कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो यह संख्या 75 हो जाए। मान लो कि संख्या था 100% मान लो संख्या था। अब 25% घटा दिया तो क्या हो गया 75% हो गया। 100% था, 25% क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो हो गया 75%। अब 75% का वैल्यू कितना दिया 225 रुपया, 225। यही बोला है कि ध्यान से सुनिएगा कि एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाए, एक संख्या मान लीजिए कोई 100% है जिसको 25% घटाने के बाद ये हो गया 75%, तो वह 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो 75% बराबर 225, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 1% हो गया बराबर हो जाएगा 3। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 300। 100% मतलब 300, मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 300 का है, 300 का है, ठीक है, 300 रुपया हुआ। अब कह रहा है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जो यह संख्या 375 हो जा रही है। तो पहले कितने इस 100% पहले कितना था संख्या 300, अब कितना हो रहा है 375। कितना परसेंट की वृद्धि हुआ तो कितना का वृद्धि हुआ 75, कितना पर तो 300 पर। गुना में क्या हो जाएगा 100 और परसेंटेज का साइन लगेगा तो 00 से 00, 3 से 25 बार में, मतलब कितना परसेंट की वृद्धि हो गया 25%। आंसर 25% हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या के 40%, मान लो कि बड़ी संख्या x है, मान लीजिए कि बड़ी संख्या क्या है x है, तो x का 40%, ठीक है, x का 40% और छोटी संख्या को मान लियो y, तो y के 60% के बराबर है। ध्यान से सुनो क्या बोला कि बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो बड़ी संख्या को x मान लिया, छोटी संख्या को y मान लिए, x का 40% बराबर y का 60% कर दिए।
उसके बाद बोला कि यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 150, x प्लस वाई का वैल्यू दिया है 150। अब बोल रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा कि बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या तो x इंटू 40% मतलब हो गया 40/100 बराबर y इंटू 60% मतलब हो गया 60/100। अब ये 100 से 100 कट गया, 20 दूना 40, 20 तिया 60 मतलब हो गया 2x बराबर 3y। तो x बट्टा y की बात करेंगे तो 3 बट्टा हो जाएगा 2, मतलब 3:2। 3:2 तो 3:2। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई 150 है, 3 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा अनुपात 5। तो 5 का वैल्यू क्या बता रहा है 150, 5 का वैल्यू क्या बता रहा है 150। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। अब x अनुपात y है कितना, तो x और अनुपात y 3:2 आया है। तो 1 का वैल्यू जब 30 है तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 60। अब पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या किसको माने थे x को, तो आंसर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा इसका आंसर, 90 हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिए क्या बोले हैं कि बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो x गुने 40% मतलब 40/100 बराबर y गुने 60% मतलब 60/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 3 आएगा, x बटा y बराबर 3/2 मतलब x का 3 अनुपात x और बटा y मतलब x और अनुपात y बराबर 3:2 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से ये भी बोला है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई बराबर 150 मतलब दोनों संख्याओं का जोड़ 150 के बराबर है। तो 3 2 को जोड़ेंगे तो अनुपात 5 का वैल्यू 150, तो यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू 30 आया। अब पूछा है बड़ी संख्या के बारे में, तो बड़ी संख्या का अनुपात 3 है, तो 30 तिया क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं 64 नंबर 64 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है कि a की लंबाई b से 10% अधिक है तो b की लंबाई a से कितने प्रतिशत कम है। a की लंबाई बोला है कि a की लंबाई जो है b से 10% अधिक है, तो ये a हो गया और ये b हो गया। अब मान लिए कि b की लंबाई 100 है तो a की लंबाई इससे 10% अधिक है, तो ये हो जाएगा 110। क्या हो जाएगा 110। क्वेश्चन में ही बोला है कि a की जो लंबाई है, a की लंबाई वो b से 10% अधिक है। तो अगर इसको 100 मानते हैं और इसका 10% 10 हुआ तो 10 बटेगा तो ये कितना हो जाएगा 110, 10। ठीक है 110। तो अब बोला है क्वेश्चन में कि तो बताइए कि b की लंबाई a से कितने प्रतिशत कम है। तो b की लंबाई जो है a से कम है तो कितने प्रतिशत कम है, तो कितना का कम आ रहा है 10 का। अब नीचे में क्या जाएगा, तो किससे तुलना हुआ है a से, तो a से का नीचे जाएगा 10/110 गुने 100%। और ये जो निकलेगा वो निकलेगा कि b की लंबाई a से कितना कम है, b की लंबाई a से कितना कम है। अब इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, 100/11%। 100/11% को लाएंगे तो 100 9 99 100 मतलब 9.1/11% आ जाएगा आंसर। 9.1/11% इसका आ जाएगा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% बराबर है। ठीक है, ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, ठीक है, बराबर बी की आय का कितना है 15%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% क्या है, तीनों बराबर। तो सबसे पहले तो परसेंटेज हटाओ, तो ये परसेंटेज हट गया, 5 से काटो इसको, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 मतलब यहाँ से आया 2 बराबर 3b बराबर 4c। क्या आया 2 बराबर 3b बराबर 4c। यहाँ से अगर हम a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं, a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं, तो यहाँ a का क्या हो जाएगा, इसको झाँप देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 अनुपात। अगर b का पूछेगा तो इसको झाँप देंगे, इसको दूना को गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 अनुपात। c का पूछेगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर काटते हैं तो 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 6 बार में, मतलब 6:4:3 आ गया। ए बी सी का अनुपात 6:4:3 आया। अब बोला है कि यदि तीनों आयों का योग 7800 है तो बी की आय निकालना, बी की आय अनुपात 4 का वैल्यू निकालना है और तीनों आयों का सम बताया है। तो अनुपात में जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13, तो अनुपात 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7800, कितना दिया हुआ है 7800। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा
13 छक 78, 600। अनुपात ए का वैल्यू 600। अब पूछा है बी का बताइए, तो अनुपात 4 निकालना है। तो अनुपात 4 बराबर 6 चौक कितना हो जाएगा 2400। यही हो जाएगा आपका आंसर 2400। ठीक है, ए का 10% बोला था बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%। 2a बराबर 3b बराबर 4c आया। यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकाल लिए, 6:4:3 आया। अब इसका जोड़ बोल रहा है 7800, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13, अनुपात 13 बराबर 7800 आ गया। अनुपात 1 बराबर 600, तो अनुपात 4 बराबर हो जाएगा 6 चौक 2400 आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। बोला कि एक संख्या के 60% का 3/5 भाग, तो कोई संख्या x है, मान लीजिए कि कोई संख्या x है, तो किसी संख्या का 3/5 भाग जो है, यही है कि किसी संख्या का मतलब x का 3/5 भाग, कि एक संख्या के 60% का 3/5, एक संख्या के 60% का, तो कोई संख्या को मान लिए x, तो x के 60% का 3/5 भाग 3/5 भाग 36 है, तो वो संख्या निकालिए। 36 है तो वो संख्या मतलब x का वैल्यू निकालना है। बोला है कि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वो संख्या निकालिए। तो ये सजा दिए। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर 60% मतलब 60/100 गुने 3/5 बराबर क्या हो जाएगा 36। अब काटेंगे, ऊपर ऊपर कटेगा, काटिए आराम से। कैसे काटेंगे देखिए, 3 से 12 बार चौगती है 36, 12 बार में, ठीक है, 3 से 12 बार में, और 12 से 60 कटेगा 5 बार में, और ये 5 से नीचे 5 कट गया, बचा x/100, तो गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया 66 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, अगर नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, अगर मान लिए कि पपिया का 100 है, इससे 25% ज़्यादा, इससे 25% ज़्यादा, तो 100 का 25% क्या होता है 25, तो 25 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 125, मतलब ये 100 है तो 125 हो जाएगा, क्योंकि ये नीता जो है इससे 25% ज़्यादा है। क्वेश्चन में बोला है कि नीता का वेतन जो है पपिया से 25% ज़्यादा है, तो इसका मान लें कि 100 रुपये वेतन है, तो इसका 25% क्या हो जाएगा 25, तो 25 बढ़ेगा तो नीता का हो जाएगा 125। अब बोला है, ध्यान से सुनिएगा, कि अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। तो पपिया का वेतन जो है नीता से कितना कम है, तो नीता से कितना कम है 25। किससे तुलना हो रहा है नीता से, तो नीता का जाएगा नीचे 125, गुना हो जाएगा 100, और परसेंटेज का लग जाएगा साइन। तो इससे पता चलेगा कि पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। ये तो जानते हैं कि ये जो नीता का वेतन है वो पपिया से 25% अधिक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पपिया का वेतन नीता से कितना कम है, तो कितना है 25, कितना कम है 25। नीचे किससे कम पे हो रहा है 125 से, नीता से, तो नीता का चला जाएगा नीचे, गुना 100% का साइन, इसको काटेंगे तो 25 25 125, अब 5 से 100 कटेगा 20 बार में, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 20%। कितना कम है, तो पपिया का जो वेतन है वो नीता से 20% मात्र कम है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे x y z है, x y और z है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन में x y z है। कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि x के पास y से दोगुना है, मतलब x के जो पास धन है वो y का दोगुना है। ठीक, x के पास y से दोगुना रुपया है, और y के पास z से 50% अधिक है, मतलब y के पास z से 50% अधिक है। तो मान लीजिए कि z के पास 100 रुपया है, मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि z के पास 100 रुपया अधिक है, तो y के पास इससे 50% अधिक है, तो इससे जब 50% अधिक होगा तो 100 का 50% 50 होता है, और 100 है तो 100 में 50 जुड़ जाएगा, तो इसके पास तो 150 होगा, 150 रुपया, क्योंकि जेड के पास 100 माने हैं, इससे 50% इसका ज़्यादा है, तो 50% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 150, तो जेड से ये 50% ज़्यादा है, और इसका दुगना है एक्स के पास, तो इसके पास 150 रुपया होगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा 300 रुपया। इसके पास क्या होगा 300, क्योंकि वाई से ये एक्स जो है वो वाई से दोगुना है। ठीक, अब कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है,
तो एक्स के पास कितने रुपए हैं, यदि तीनों के रुपयों का औसत, तो इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 छक 30, 5 छक 30, मतलब 6:3:2 का रेशियो निकलेगा, 6:3:2 का निकलेगा। ठीक, तो यहाँ 6x, इसको x भी मान सकते हैं, यहाँ पे सबको x या a भी मान सकते हैं कि मान लो ये कि 6a है, ये भी 3a है और ये भी क्या हो जाएगा 2a है। तो तीनों का सम करेंगे तो 6a प्लस 3a अब प्लस 2a, औसत निकालने के लिए नीचा 3 संख्या है तो नीचा 3 चल जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है 110, 6a प्लस 3a प्लस 2a बटा 3 बराबर 110। अब बोला है कि इसका औसत जो है 110 है, तो x के पास कितने रुपए है, x के पास कितना रुपया है सो बताना है। तो ये 6 3 9 2 11 a बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा 110। तो 11 से 110 कटेगा 10 बार में, तो a बराबर हो जाएगा 10 तिया 30, a बराबर 30 हो जाएगा। अब यहाँ अनुपात 6a है तो 30 छक कितना हो जाएगा 180, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 180, इसका 3a का वैल्यू हो जाएगा कितना 3 तिया 90, 90 और इसका हो जाएगा 30 दूनी 60। तो 180, 90 और 60 पूछा है कि x के पास कितना है, तो x के पास कितना हो जाएगा 180 रुपया, यही हो जाएगा आपका आंसर 180 रुपया। x के पास कितना है, तो 6 अनुपात है, 6 अनुपात का वैल्यू 180 आ रहा है, मतलब x के पास जो है 180 रुपया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 69 नंबर कह रहा है कि तुलसी राम का वेतन जो है कश्यप से 20% अधिक है। तो वेतन हो गया, वेतन का तुलसी राम और कश्यप, तुलसी राम और कश्यप, ठीक है। इसका वेतन का अनुपात कितना, वेतन का अनुपात मतलब कह रहा है कि तुलसी राम का वेतन जो है, तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तो मान लीजिए कि कश्यप का अगर 100 रुपया वेतन है तो इससे 20% अधिक क्या है, 20% अधिक इसका कितना हो जाएगा 120 रुपया। ध्यान से सुनिएगा, अगर कश्यप का वेतन कह रहा है कि तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% ज़्यादा है, तो कश्यप का अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं तो इसका 20% 20 होता है, तो तुलसी राम का कितना हो जाएगा 120 रुपया वेतन हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि तुलसी राम 720 रुपये बचत करता है, तुलसी राम बचत कितना करता है, तो 720 रुपया बचत सेव जो करता है वो तुलसी राम कितना करता है 720 रुपया सेव करता है। ठीक, और जो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का 4%, तो कश्यप का वेतन ज्ञात कीजिए। तो तुलसी राम जो यहाँ बचत करता है 720 रुपया और उसके वेतन का कितना है 4% है। तो अगर 4% बराबर कितना दे रहा है 100, 4% बराबर कितना दे रहा है 100, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4% बराबर 720, सॉरी 4% बराबर दिया कितना 720, तो 100%, 1% बराबर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 3 32, 4 8 32, 180, 1% बराबर 180, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 1800 रुपया, 1800 रुपया, 100% मतलब 1800 रुपया। अब कह रहा है कि ये तुलसी राम का वेतन हो गया 1800 रुपया, किसका वेतन हो गया, तुलसी राम का वेतन हो गया 1800 रुपया। तो कश्यप का वेतन क्या 18,000, सॉरी कितना हो जाएगा 1% का 180, तो 100% का क्या हो जाएगा, तो डबल जीरो बढ़ जाएगा 18,000 रुपया, 18,000 रुपया। अब कह रहा है कि कश्यप का वेतन कितना है, तो 18,000 रुपया इसके 120 का वैल्यू है, यहाँ जो यार टोटल, तो 120 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18, तो 100 का निकालना है, तो 120 का वैल्यू हो गया 18,000 रुपया, 18,000 रुपया। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 18,000 बट्टा 120, तो यहाँ 100 का वैल्यू पूछा है, 100 का वैल्यू क्योंकि इसका वेतन निकालना है, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 18,000 बट्टा 120 गुना हो जाएगा 100, 20 बचे 100, 20 छक्का 120, 6 3 18, 3,000, 5 कितना हो जाएगा 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, ये हो गया आंसर 15,000। मतलब कश्यप जी का वेतन जो है वो 100 रुपया होगा। ध्यान से सुनिए फिर से क्वेश्चन, ये कह रहा है कि तुलसी राम का जो वेतन है वो कश्यप से 20% ज़्यादा है, तो इसका 100 माने तो 20% अधिक इसका 120 हो गया।
अब कह रहा है जो बचत है तुलसीराम का वो 720 रुपये बचाता है और जो उसका परसेंटेज में 4% के बराबर है, तो 4% बराबर 720 हो गया, तो 1% बराबर 180, तो यहाँ से 100% निकाल दिए तो आ गया 18,000 रुपये। अब ये 18,000 रुपये किसके बराबर है, तो 120 अनुपात के बराबर है, क्योंकि अनुपात में, क्योंकि ये 120 माने थे रुपया में और यहाँ 18,000 रुपये आया, तो 120 रेशियो का यूनिट का वैल्यू 18,000 रुपये आ गया। तो एक यूनिट का कितना हो गया 18,000 बटा 120, और हमको निकालना है इसका वेतन, और इसका वेतन कितना माने थे 100, तो 100 का कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। और 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। और 3 संख्या हो गया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब कह रहा है दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, तो मान लीजिए कि ये 100% है, क्या है 100%। अब पहली संख्या जो इससे 30% कम है तो क्या हो जाएगा 70%, और इससे 37% कम है तो ये हो जाएगा 63, 70, 80, 90, 100, 63%, ठीक है। कर रहा है ध्यान से सुनिए कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% कम है तो ये 70 हो गया, और 37% कम है तो ये 63 हो गया। तो कह रहा है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो ये जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत, ये दूसरी संख्या जो पहली से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 7 कम है, किससे, पहली संख्या, तो उससे नीचे जाएगा 70 गुना 100, परसेंटेज का लगेगा साइन। अब यहाँ देखिए ये 0 से ही 0, 7 से 60 गया, 7 गया, मतलब कितना कम है 10% कम है, 10% कम है। आंसर हो जाएगा कि ये जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो मात्र 10% कम है।